आज हम इस सेशन में आपसे टीडीएस और टीसीएस के दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे। टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q ऑन परचेजेस ऑफ गुड्स एंड टीसीएस अंडर सेक्शन 206C 1H ऑन द सेल्स ऑफ गुड। इन दोनों सेक्शंस को लेके टैक्स पेयर्स में अक्सर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। उन्हें लगता है कि क्या वो अपने परचेजेस पर उन्हें टीडीएस काटना पड़ेगा और क्या उन्हें अपनी सेल्स पे टीसीएस कलेक्ट करना होगा। आज इस सेशन में हम आपके साथ इन दोनों सेक्शंस को कंपेयर करेंगे और उम्मीद है कि वीडियो के एंड तक आपके काफ़ी कन्फ्यूजन रिजॉल्व हो जाएंगे। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस सेशन में आप सभी को मेरे साथ एंड तक बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमारा मोटिव है आपको सिंपल लैंग्वेज में टैक्सेशन की नॉलेज प्रोवाइड करवाना। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। इन दोनों सेक्शन को कंपेयर करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी भी टैक्स पेयर का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सेल्स, रिसिप्ट या ग्रॉस टर्नओवर 10 करोड़ एक्सीड हो जाती है एंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर उसकी एग्रीगेट परचेजेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल 50 लाख एक्सीड कर जाती है या उसकी जो एग्रीगेट सेल्स हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल 50 लाख एक्सीड कर जाती हैं तो उस टैक्स पेयर पे ये दोनों ही सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। नाउ वी शैल मूव ऑन टू द कंपैरिजन ऑफ these two sections. Section 194Q is T-tax deducted at source and Section 206C1H is tax collected at source. Section 194Q was applicable with effect from 1 July 2021 and Section 206C1H was applicable with effect from 1 October 2020। सेक्शन 194Q में टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बायर पे होती है और सेक्शन 206C1H पर टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेलर पे होती है। इन दोनों ही सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना मैंडेटरी है। फर्स्ट, जो भी टैक्स पेयर्स की सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है वो 10 करोड़ एक्सीड हो जाती है तब उन पे ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो जाते हैं। यहाँ दिस 10 करोड़ एक्सक्लूड्स द जीएसटी वैल्यू। जो भी आपकी सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं वो 10 करोड़ एक्सक्लूडिंग जीएसटी होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन इज इन केस ऑफ सेक्शन 194Q अगर आपकी एग्रीगेट परचेजेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक्सीड्स 50 लाख रुपी। यहाँ 50 लाख इज इंक्लूडिंग जीएसटी। जो भी हम 50 लाख रुपीस देख रहे हैं उसमें जीएसटी की वैल्यू इंक्लूड की जाती है। उसी तरह सेक्शन 206C1H की एप्लीकेबिलिटी के लिए भी आपकी जो भी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में जो सेल्स आपने की है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन अगर उसकी एग्रीगेट वैल्यू
50 लाख रुपी इंक्लूडिंग जीएसटी हो जाती है, तब आप पर ये टीसीएस का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आपका टीडीएस या टीसीएस कटेगा वो आपकी बेसिक वैल्यू पर ही कटेगा। यहाँ पर जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होगा। जीएसटी पर आप कोई भी टीडीएस या टीसीएस नहीं काटेंगे। जो भी आपका इनवॉइस है उस पे आप खाली परचेज वैल्यू या सेल कंसिडरेशन पे ही टीडीएस और टीसीएस काटेंगे। जीएसटी कंपोनेंट या जो भी उस इनवॉइस में फ्राइट चार्जेस हैं उन पे टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अंडर सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206C1H में दोनों ही केसेस में TDS will be deducted at the rate of 0.1% on the amount in excess of 50 lakh rupees। आपको 50 लाख की एडोक एग्जम्पशन दी गई है। अगर आपकी परचेजेस 60 लाख रुपी है तब आपको 60 माइनस 50 खाली 10 लाख रुपए पर TDS एट द रेट ऑफ 0.1% डिडक्ट करना है। इसी तरह यदि आपकी सेल कंसिडरेशन 60 लाख रुपी है, इन दैट केस आपको TCS कलेक्ट करना है ऑन द अमाउंट 60 माइनस 50 दैट इज 10 लाख एट द रेट ऑफ 0.1%। यदि आप कोई भी आपकी सेल या परचेजेस के अगेंस्ट एडवांस पेमेंट रिसीव करते हैं तो उन दोनों ही केसेस में आप पूरी की पूरी एडवांस पेमेंट पर TDS या TCS जो भी आप पर एप्लीकेबल है उसे आप काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर एडवांस पेमेंट में आपके लिए जीएसटी कंपोनेंट को बाइफरकेट नहीं कर सकते, इसलिए टोटल एडवांस अमाउंट पर आपका TDS या TCS कटेगा। किसी भी टैक्स पेयर पर अगर पेन अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस आपका TDS अंडर सेक्शन 194Q विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 5% और वहीं आपका TCS अंडर सेक्शन 206C1H विल बी एप्लीकेबल एट अ रेट ऑफ 1%। TDS की जो एप्लीकेबिलिटी है उसमें किसी भी तरह का कोई अजम्पशन नहीं दिया गया है। खाली अगर आप किसी भी परचेजेस को फॉरेन स्टेट से करते हैं या आपकी परचेजेस बाहर से इंपोर्ट हो रही है उस पर आप TDS नहीं काटेंगे। इसी तरह अजम्पशन फॉर TCS विल बी अगर बायर इंपोर्टर ऑफ गुड्स है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, एम्बेसी है या ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फॉरेन स्टेट है, इन सभी केसेस में TCS का सेक्शन अंडर 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ व्हेन इज TDS अंडर सेक्शन 194Q नॉट एप्लीकेबल? यदि आपका TDS या TCS अदर देन TCS अंडर सेक्शन 206C1H अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट कटा है, तब आप पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। उसी तरह यदि आपका TDS अंडर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल हो रहा है तो आप पर TCS का सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। TDS या TCS अगर एप्लीकेबल हो रहा है अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तब सेक्शन 206C1H आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बायर की टर्नओवर 10 करोड़ एक्सीड हो रही है, सेलर की टर्नओवर भी 10 करोड़ एक्सीड हो रही है और ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख एक्सीड हो रही है, तो क्या दोनों बायर भी TDS काटेगा और सेलर भी TCS काटेगा?
द आंसर इज बिग नो। इन सभी केसेस में सेक्शन 194Q TDS का सेक्शन विल overrule the TCS section 206C1H और only TDS section under 194Q applicable होगा। इन सब बातों को अब हम कुछ केस स्टडीज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो बायर का टर्नओवर है 12 करोड़, सेलर का टर्नओवर है 12 करोड़ और जो भी सेल या परचेज जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो है 60 लाख रुपी। इन दिस केस सेक्शन 194Q will be applicable and TDS will be deducted at the rate of 0.1% on 10 लाख रुपी। अगर बायर का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में है 8 लाख रुपी और सेलर का टर्नओवर is 12 lakh rupee and the transaction value is 75 lakh rupee, उस केस में TCS section will be applicable and TCS will be collected at a rate of 0.1% on 25 lakh rupees। थर्ड सिनेरियो में बायर का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में है 15 करोड़ रुपी और सेलर का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में है 8 करोड़ रुपी और ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 80 लाख रुपी। इन दिस केस TDS प्रोविजंस अंडर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन 30 लाख रुपी। यदि बायर और सेलर दोनों की प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 60 लाख रुपी है, इन दैट केस दोनों ही सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसी तरह अगर बायर और सेलर की टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 12 करोड़ और 12 करोड़ है और ट्रांजैक्शन वैल्यू 45 लाख है, इन दैट केस ऑल्सो both these provisions will not be applicable। Hope guys अब आपको इन दोनों ही TDS और TCS सेक्शन की क्लियरिटी हो गई होगी और आपका कंफ्यूजन काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका होगा। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।